अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम है मेहरान शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीएस एकेडमी। यूनिट नंबर 9 सेलेक्टिंग द राइट करियर हम कर रहे थे और आज हमने पैराग्राफ 6 करना है। तो लेट्स रीड अबाउट पैराग्राफ 6। वंस अ फील्ड हैज बीन सेलेक्टेड, द नेक्स्ट स्टेप इज टू एंटर दैट पर्टिकुलर फील्ड। एक मर्तबा अगर हमने शोबा मुंतखब कर लिया हो, इंतखाब कर लिया हो शोबे को, तो अगला कदम, अगला काम जो होता है उस खास शोबे में दाखिल होना होता है। विच डिग्रीज, सर्टिफिकेशन, कोर्सेज एंड सब्जेक्ट्स शुड बी ऑप्टेड फॉर। कौन सी असनाद, सर्टिफिकेशंस, मजामीन और कोर्सेज ऑप्टेड फॉर मुंतखब करने हैं। अ स्टूडेंट शुड ऑल्सो कंसल्ट सक्सेसफुल स्टूडेंट्स। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था और पिछली वीडियो में जैसा कि बताया था कि सक्सेसफुल स्टूडेंट्स और सीनियर टीचर्स आपके करियर काउंसलर्स होते हैं। तो आपको सक्सेसफुल स्टूडेंट्स से कंसल्ट मशवरा करना चाहिए, शुड चाहिए एक तालिब इल्म को, एंड प्रोफेशनल्स और पेशावर, मतलब कि जो माहिरीन हैं ऑफ द पर्टिकुलर फील्ड, जिसने एमएससी की हुई है, जिसने एमए किया हुआ है, जिसने केमिकल इंजीनियरिंग की हुई है या कोई मास कम्युनिकेशन कर रहा है, उसी पर्टिकुलर फील्ड के माहिरीन से आपने रब्ता करना है या कंसल्ट मशवरा करना है। और ये पैराग्राफ 7 भी हम साथ ही कर लेते हैं, ये 3 to 2 लाइन्स का है। फॉलोइंग एज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू वेरियस करियर चॉइसेस। दर्ज झेल तारुफ है, मुख्तसर सा तारुफ है मुख्तलिफ ज़राए आमदन जिनको आपने इंतखाब करना है। दिस इज़ द आउटकम ऑफ अ सर्वे। एक सर्वे किया गया था जिससे हासिल हुआ, कंडक्टेड अमंग सीनियर स्टूडेंट्स। सर्वे जो था वो सीनियर स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स, मतलब कि जो हमारे सीनियर तलबा हैं और जो माहिरीन हैं उनके दरमियान मुनक्किद किया गया था, टू नो द मोस्ट सूटेबल पाथवे, कि उनसे पूछा जाए कि क्या मुनासिब रास्ता है फॉर द सिलेक्टेड फील्ड, कि अगर बच्चा कोई शोबा सिलेक्टेड मतलब मुंतखब कर लेता है। आइए इसका उर्दू में तर्जमा करते हैं पैराग्राफ 6 और 7 का। पैराग्राफ 6 की ट्रांसलेशन आप देख सकते हैं उर्दू में। जब कोई शोबा मुंतखब कर लिया जाता है तो अगला मरहला इस खास शोबे में दाखिल होने का होता है। कोई से डिग्रीज, सर्टिफिकेशंस, कोर्सेज और मज़ामीन मुंतखब किए जाएं। एक स्टूडेंट को चाहिए कि उस मखसूस शोबा के कामयाब स्टूडेंट्स और पेशावर माहिरीन से भी इस्तेफादा करे, मतलब कि मशवरा करे, कंसल्ट करे, राब्ता करे। ये इस्तेफादा का मतलब मैं आपको पैराग्राफ 7 की भी ट्रांसलेशन साथ ही कर लेते हैं। मुख्तलिफ काबिल इंतखाब पेशों का मुख्तसर सा तारुफ दर्ज झेल है। ये एक सर्वे का हासिल नतीजा है कि जो कि सीनियर स्टूडेंट्स और पेशावर माहिरीन जो कि माहिर थे के दरमियान ये जानने के लिए किया गया था कि इनके मुंतखब शोबा, जो मुंतखब शुदा शोबा हैं के लिए मौजू तरीन राह अमल कौन सी है। मतलब कि जो उन्होंने सिलेक्शन की हुई थी जिस भी प्रोफेशन की, तो उनको उसके बाद कैसा फील हुआ, उन्हें क्या करना चाहिए या बच्चों को उस चीज़ का मशवरा देना चाहिए कि नहीं। आइए पैराग्राफ 8 की ट्रांसलेशन कर लेते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंसी अनडाउटेडली, जिसको सीए कहते हैं, वन ऑफ द टफेस्ट एंड मोस्ट हाईली पेड प्रोफेशनल्स। ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी है जिसे सीए कहते हैं, जो बहुत से लोग करते हैं और 34 36 एज में उसको पास आउट भी कर लेते हैं, अनडाउटेडली बिलाशुबा बहुत मुश्किल तरीन और हाईली पेड प्रोफेशंस, नफ़ा बख्श, हाईली पेड नफ़ा बख्श। तो इसका रिवॉर्डिंग भी कह सकते हैं हाईली पेड को, प्रॉफिटेबल भी कह सकते हैं और एडवांटेजियस भी कह सकते हैं। हाईली पेड, ज़्यादा नफ़ा बख्श, जिसे आप पेशावर कहते हैं। मे बी स्टार्टेड, इस सीए को आप हो सकता है शुरू कर सकते हैं डायरेक्टली, बराह रास्त, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट एजुकेशन। बराह रास्त मुकम्मल करने के बाद इंटरमीडिएट या उसी के बराबर कोई तालीम, मसावी तालीम। हाउएवर अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, 12th ग्रेड विद बिजनेस सब्जेक्ट्स लाइक अकाउंटेंसी, बिजनेस statistics, commercial geography, etc. are the best route to a CA degree as it helps build concepts. ताहम कुछ माहिरीन के मुताबिक 12वीं जमात के अंदर अगर आपने बिजनेस मजामीन जो कि अकाउंटेंसी है, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स जिसे शुमारियात भी कहते हैं, कमर्शियल जोग्राफिया कहते हैं जिसको, इस रास्ते से आप सीए डिग्री पर
बेहतर रास्ता है, मतलब कि इस तरह के सब्जेक्ट्स आप कर लें तो आपको बेहतर रास्ता मिल जाएगा सीए डिग्री की तरफ। इट हेल्प्स बिल्ड कॉन्सेप्ट्स, ये हमारी सोच को तामीर करने, मतलब कि समझ बूझ को, सोच को तामीर करने में भी मदद करता है, जिसको सीए का नाम कह रहे हैं। सीए की डिग्री जो है हमारी सोच को भी बढ़ाने में, तामीर करने में मदद करती है। द बिजनेस स्टडीज एंड आईटी इंफॉर्मेशंस, ये जितनी भी बिजनेस स्टडीज हैं और आईटी, आईटी मतलब टेक्नोलॉजी फील्ड्स आल्सो कंफ्यूज यंग माइंड्स विद अ वाइड रेंज ऑफ सब डिसिप्लिन्स। आज ये सारी आईटी हो जाए या कोई भी हो जाए, वो तमाम हमारे नौजवानों के दिमाग को कंफ्यूज, मतलब कि परेशान कर देती है, विद अ वाइड रेंज ऑफ सब डिसिप्लिन्स। वाइड रेंज मतलब कि वसी रेंज का मतलब है कि आप देखते हैं कि सब डिसिप्लिन्स बहुत ज़्यादा हैं। आप आईटी को अगर चूज़ करते हैं तो इंसान जो है वो बहुत से डिसिप्लिन्स को फॉलो करता है, बहुत से डिसिप्लिन्स आगे उसके चूज़ करने के लिए मिल जाते हैं। एमबीए अगर आप करते हैं, एमबी आईटी करते हैं, एमएससी आईटी करते हैं, एमएससी करते हैं, और शुड आइडली बी फॉलोड बाय बीकॉम। अब जाहिर सी बात है, आपने बीकॉम किया है तो उसके बाद आप एमबीए कर सकते हैं। अगर आपने बीबीए किया हुआ है तो उसके बाद आप एमबीआईटी भी कर सकते हैं और एमबीए भी कर सकते हैं। और बीबीआईटी के बाद आप एमएससीआईटी भी कर सकते हैं, बीबीआईटी भी कर सकते हैं, सॉरी एमबीआईटी भी कर सकते हैं। और बीसीएस के बाद या तो आप एमसीएस करेंगे या आप एमएससी करेंगे। तो इन बीकॉम, बीबीआईटी, बीसीएस, बीबीए के बाद आप एमएससी, एमएससीआईटी और एमबीआईटी और एमबीए कर सकते हैं। इस पूरे पैराग्राफ में ये बताया गया है। ये वैसे ट्रांसलेशन के लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के लिए ये पैराग्राफ इम्पॉर्टेंट है। आइए इसका तर्जमा कर लेते हैं उर्दू में। इंटरमीडिएट या इसके मसावी सतह की तालीम मुकम्मल करने के बाद बराह रास्त चार्टर्ड अकाउंटेंसी, जिसको सीए कहा जाता है, वो की जा सकती है। तालीम शुरू की जा सकती है, जो कि बिलाशुबा मुश्किल तरीन और सबसे ज़्यादा नफ़ा बख्श, हाईली पेड नफ़ा बख्श पेशों में से है। ताहम माहरीन के मुताबिक कारोबारी शोबा से मुतल्लिक मज़ामीन, मसलन अकाउंटेंसी, कारोबारी शुमारियात, कमर्शियल जोग्राफिया वगैरह के साथ इंटरमीडिएट सतह की तालीम सीए के तालीम का बेहतरीन रास्ता है, क्योंकि इस तरह से आप कॉन्सेप्ट बिल्ड कर सकते हैं, मतलब कि सोच समझ की तामीर में मदद मिलती है। बिजनेस आईटी, ये तमाम वो डिग्रीज के नाम लिखे हुए हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वसी जैली शोबाजात की वजह से नौजवान परेशान हो जाते हैं। बीकॉम, बीबीए, बीबीआईटी और बीएससी की तालीम के बाद आप एमबीए, एमबीआईटी और एमएससी, एमसीएस की तालीम हासिल करना बहुत खूब रहेगा। पैराग्राफ 9 की बात कर लेते हैं। द इंजीनियरिंग फील्ड हैज़ ऑल्सो बीन इंट्रोड्यूस टू न्यू एरियाज। ये आप देख सकते हैं कि इंजीनियरिंग फील्ड को भी मुतारुफ करवा दिया गया है नए इलाकों में, जैसा कि बायोमेडिकल इंजीनियरिंग भी एक नया शोबा जाना जाता है। अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी इन एग्रीकल्चर डिसिप्लिन हैज़ ऑल्सो बीन डेवलप फॉर प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। एक बहुत अच्छा मौका, बेहतरीन मौका जो है वो ज़राअत का शोबा है। इसको भी प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो हैं अपना सकते हैं, मतलब कि प्री इंजीनियरिंग के बाद आप एग्रीकल्चर की डिसिप्लिन में जा सकते हैं। पैराग्राफ 10 भी साथ ही कर लेते हैं। मास कम्युनिकेशन इज सर्टनली वन ऑफ द फास्टेस्ट इमर्जिंग इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। मास कम्युनिकेशन बेसिकली एंकर और जितना भी आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, मीडिया के अगर आप अंदर जाना चाहते हैं या सिलेक्शन होनी चाहती है या सिलेक्शन हुई जाती है, तो अगर सिलेक्शन होती है तो मास कम्युनिकेशन के बाद एंकर के लिए सबसे पहले ही जॉब मिलती है। तो ये सर्टनली वन ऑफ द फास्टेस्ट, मतलब कि सबसे तेज़ तरीन उभरती हुई सनत है दुनिया में। दिस फील्ड इज़ हाईली रिवॉर्डिंग, ये भी बहुत ज़्यादा नफ़ा बख्श है इन टर्म्स ऑफ बोथ रिस्पेक्ट एंड मनी, दोनों के लिहाज से। मैंने आपको बताया हुआ है कि ये जो इन ऑर्डर है इसका मतलब इन टर्म्स भी होता है। ऑफ बोथ रिस्पेक्ट इन मनी, मतलब कि ये दोनों लिहाज से, जो इज्जत और पैसे दोनों लिहाज से आपको हाईली रिवॉर्डिंग, ज़्यादा नफ़ा बख्श शोबा साबित होगा। अनलाइक अदर डिसिप्लिन, दूसरे ज़ाब्ते मतलब कि शोबा जात के बरक्स, मास कम्युनिकेशन जो है उसको एक पर्टिकुलर लाइन नहीं चाहिए स्टडी की। यू मे ज्वाइन दिस फील्ड, आप इसको मुंतखब कर सकते हैं। यहाँ पर ज्वाइन का मतलब सेलेक्ट है, आप मुंतखब कर सकते हैं। कंप्लीटिंग योर बीए के बाद आप मास कम्युनिकेशन कर लें, बीकॉम और बीएससी के बाद भी कर सकते हैं। फैशन एंड डिज़ाइनिंग,
फैशन एंड डिज़ाइनिंग हैव नाउ इमर्ज्ड एज अ सेपरेट इंडस्ट्री। ये जो फैशन और डिज़ाइनिंग है, ये एक उभरती हुई अलहदा सी जो सनत है वो सामने आ रही है। अ नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ आर ऑफरिंग डिग्री प्रोग्राम्स एंड डिप्लोमाज इन फैशन डिज़ाइनिंग। बहुत सी तादाद की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो फैशन डिज़ाइनिंग के डिज़ाइनिंग में डिग्री प्रोग्राम्स और डिप्लोमाज ऑफरिंग पेशकश कर रहे हैं। ठीक है जी। इसकी अब 9-10 की जो है उर्दू में ट्रांसलेशन देख लेते हैं। ये 9th पैराग्राफ की उर्दू ट्रांसलेशन है। इंजीनियरिंग के शोबा में नए शोबाजात मसलन बायो मेडिकल इंजीनियरिंग मुतारिफ कराए गए हैं। प्री इंजीनियरिंग के शोबा के स्टूडेंट्स के लिए ज़री शोबा में एक नया ज़ाब्ता मुतारिफ कराया गया है। आइए 10 जो कि 10th पैराग्राफ है उसकी भी उर्दू देख लेते हैं। 10th पैराग्राफ की जो ट्रांसलेशन है उसको भी देख लेते हैं। ये जो मास कम्युनिकेशन है यकीनी तौर पर दुनिया की सबसे ज़्यादा तेज़ी से उभरती हुई सनतों में से एक है। मतलब कि इंडस्ट्री इस शोबा में इज़्ज़त और एहतराम और रुपए पैसे दोनों लिहाज से आपको सिला मिलता है, मतलब कि प्रॉफिट मिलता है। दीगर शोबाजात के बरक्स मास कम्युनिकेशन में मखसूस मतलब कि एक ख़ास पर्टिकुलर शोबे की तालीम ज़रूरी नहीं है। BA किया हो, BCom या BSc की हो, उसकी तालीम के मुकम्मल करने के बाद आप मास कम्युनिकेशन को इख्तियार कर सकते हैं। यूनिवर्सिटियों के फैशन और डिज़ाइनिंग के शोबाजात अब अलग सनत की शक्ल में उभरे हैं। बहुत सी यूनिवर्सिटियाँ फैशन डिज़ाइनिंग में डिग्री प्रोग्राम्स और डिप्लोमा जात पेश कर रही हैं। आइए लास्ट पैराग्राफ की बात कर लेते हैं जो कि पैराग्राफ 11 है। सो बिफोर डिसाइडिंग on any career, make sure that you do not earn only money from your career but also mental peace and satisfaction। तो किसी भी ज़राए आमदन को मुंतखब करने से पहले आप फैसला कर लें, आप यकीन मतलब कि अपने आप को यकीन दिला लें कि आप सिर्फ कमा पैसे नहीं रहे हैं, आप मेंटल पीस और सेटिस्फेक्शन को भी ज़राए आमदन का हिस्सा बनाएं। मतलब कि आपको उस जॉब में, उस नौकरी में ज़हनी सुकून भी मिले और इत्मीनान भी मिले। इट इज़ द ओनली वे टू लीड अ हैसल फ्री प्रोफेशनल लाइफ। फिर ही मुमकिन है, फिर ही एक आखिरी रास्ता है कि आप जो हैं मुश्किलात ये जो प्रोफेशनल लाइफ है जिसे पेशावर ज़िंदगी कहते हैं, आज़ाद पेशावर ज़िंदगी, मुश्किलात से आज़ाद पेशावर ज़िंदगी लीड गुजार सकते हैं। ये 11th पैराग्राफ की ट्रांसलेशन देख लें उर्दू में। इसलिए किसी भी पेशा के बारे में फ़ैसला करते हुए यकीनी बना लें कि आप अपने पेशा से ना सिर्फ पैसा रुपया कमाएंगे बल्कि ज़हनी सुकून और इत्मीनान भी हासिल करेंगे। परेशानियों से खाली पेशा वाराना ज़िंदगी गुजारने का सिर्फ यही एक रास्ता है। और इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 9 सेलेक्टिंग द राइट करियर भी इख्तिताम पजीर पर होता है। और इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज के साथ न्यू वीडियो में हम आपके लिए हाजिर होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।